स्वतंत्रता दिवस समारोह बालको परिवार ने धूमधाम से मनाया। बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय ने बालको की अनेक उपलब्धियों से दर्शकों को अवगत कराया। देखें ये रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के 17 स्कूलों ने भागीदारी की। 475 विद्यार्थी और निजी सुरक्षा कंपनी के 42 जवानों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। डीएवी स्कूल के पंकज यादव और सेकेंड इन कमांड लक्ष्मी कंवर ने परेड का नेतृत्व किया। श्री राय ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। यह पर्व हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। आजादी का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्रीयता की तुच्छ भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र के उत्थान और उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करें। आज का यह पवित्र दिन हमारे जीवन में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से आया जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम कृतज्ञ हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित उन अनगिनत रणबांकुरों को जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आजादी पाने का जज्बा नहीं छोड़ा। उनका त्याग हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। स्वतंत्रता के पुरोधाओं ने जिस सशक्त और समृद्ध भारत की परिकल्पना की थी उसे मूर्त रूप देना हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने तय लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ना है ताकि हम दुनिया को यह दिखा सकें कि भारत की प्रतिभाएं अपने दम पर देश का नवनिर्माण करने में सक्षम है। आज का समय निरंतर सकारात्मक परिवर्तन का है। देश को इस राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज से आधी शताब्दी पूर्व बालकों की स्थापना की गई थी। आप सबका सौभाग्य है कि आप ऐसे बालको परिवार का हिस्सा हैं जिसने 50 वर्षों में उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि, सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान बनाए हैं। एल्यूमीनियम उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती के जिन महान उद्देश्यों को लेकर बालकों की नींव रखी गई थी उसमें बालको पूरी तरह से खरा उतरा है। कंपनी की स्थापना से न सिर्फ रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर बने बल्कि एक छोटे से गांव परसाभाटा को आज विश्व के एल्यूमीनियम नक्शे में प्रमुख स्थान मिला हुआ है। इन वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों ने अपने औद्योगिक उपलब्धियों से पूरे देश के सामने यह उदाहरण पेश किया है कि यदि विकास के लिए अटूट जज्बा हो तो चाहे कितनी भी बाधाएं हों वे छोटी हो जाएंगी। मैं हमारे पुरखों के उस जज्बे को सलाम करते हुए आप सभी को बालकों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देश के नागरिक अपने प्यारे राष्ट्र को उन ऊंचाइयों पर स्थापित देखना चाहते हैं जहां गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा जैसी समस्याएं न हो। परिवर्तन की इस चाहत ने देश के नागरिकों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए अनुसंधान करने, अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों और कॉलेज खोलने, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने, कल कारखानों की स्थापना और आधारभूत संरचनाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया है। आज मैं यह बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं
कि बाल्को परिवार के सदस्यों ने तेजी से हो रहे परिवर्तनों में कदम से कदम बढ़ाकर चलने का हौसला दिखाया है। आज हमारे बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पूरे देश के एल्यूमिनियम की जरूरत का 15% हिस्सा तैयार करती है। पिछले एक दशक के दौरान आप सभी ने यह भली भांति महसूस किया होगा कि बाल्को की तरक्की से आम नागरिकों, राज्य एवं देश की प्रगति हुई है। बाल्को ने जहां लोगों को रोजगार के अपार अवसर दिए हैं, वहीं देश की तकनीकी क्षमताओं की मजबूती में भी हमारा योगदान है। आप सभी को जानकर एक असीम गौरव की अनुभूति होगी कि बाल्को परिवार के सदस्य दिन रात कड़ी मेहनत करके जो एल्यूमिनियम तैयार करते हैं, उसका उपयोग देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने जो मंगलयान लॉन्च किया है, जो कि मंगल पे लैंड करने वाला है, उसमें भी यहाँ की मिट्टी से तैयार हुआ एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया है। मैं बाल्को अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों की लगन एवं कर्तव्य परायणता का बेहद कायल हूं। मेरा यह अटूट विश्वास है कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां आए, ये सब लोग मिल करके इस कंपनी एवं इस बाल्को शहर को आगे बढ़ाने में सक्षम है। बाल्को के मेहनतकश कर्मचारी चुनौतियों को विकास की संभावनाओं में तब्दील करना चाहते हैं। हमारे सामने लगातार इस बात की चुनौती बनी हुई है कि हमें उत्पादन लागत को कम करें। बिना इसके बाजार की कड़ी स्पर्धा में टिके रहना मुश्किल है। हमें अपनी कार्यशैली को इतना सुरक्षित बनाना है कि बाल्को परिवार के किसी भी सदस्य को कार्य के दौरान एवं अपनी निजी दिनचर्या में कभी क्षति न पहुंचे। मैं एक बार यह पुनः दोहराना चाहूंगा कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल्को में कार्यरत प्रत्येक नागरिक सुरक्षा प्रतिबंध के लिए कटिबद्ध है। परस्पर विश्वास एवं सद्भावना के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाल्को की सफलता की बुनियाद प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समन्वय और विश्वास की भावना पर टिकी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बाल्को में काम कर रहा हर व्यक्ति, चाहे वह बाल्को एम्प्लॉय हो, चाहे वर्कर हो, चाहे ठेका कामगार हो, हर कोई बाल्को परिवार का सदस्य है। ऐसे में मैं इस परिवार के हर व्यक्ति से यह कहना चाहूंगा कि आपका हर काम कंपनी की प्रगति एवं उन्नति में सहयोग करता है। यदि किसी मसले को लेकर पारिवारिक एकता में कमजोरी हुई है तो उस मसले को मिल बैठकर सर्वसम्मति से सुलझा लेना ही परिवार की भलाई है। कंपनी पर किसी भी तरह के विपरीत असर से हम पर ही इसका प्रभाव होगा। टाउनशिप के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। नगर की साफ सफाई, सुंदरता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। नगर के मुख्य मार्ग, कॉलोनी के अंदरूनी सड़कें का जीर्णोद्धार किया गया है। आप सभी की भागीदारी से ही बाल्को नगर का क्षेत्र उत्कृष्ट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा सकता है। बाल्को के विभागीय मुख्य अस्पताल ने अपनी स्थापना के 4 दशक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बाल्को अस्पताल में 2014 में नई सुविधाएं प्रारंभ की गई है। समय समय पर बाहर के विशेषज्ञों की मदद से डिफरेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हृदय रोगों का परीक्षण एवं इलाज अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञ कर रहे हैं। इसके अलावा कई नई मशीनें स्थापित की गई हैं, जिससे मरीजों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षणों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाल्को ने अपने वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट से लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाबी पाई है।
आपके समक्ष कुछ नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड्स का उल्लेख करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए बाल्को प्रबंध को 2 श्रेणियों में सृष्टि जी-क्यूब अवार्ड प्रदान किए गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्मेल्टर 2 को रनअप तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में CPP 1 को रनर अप का खिताब मिला। इस वर्ष कैजन कंपटीशन मुंबई में पहली बार हिस्सा लिया गया। इसमें 3 टीमों ने फाउंड्री, पॉटरूम, कार्बन ने स्वर्ण एवं CPP ने कांस्य पदक जीता। ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड ब्लू डार्ट के अंतर्गत 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीते। ये पुरस्कार बेस्ट यूज ऑफ CSR प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग तथा कम्युनिटी डेवलपमेंट की श्रेणी में मिले। बाल्को ने सामाजिक सहभागिता के क्षेत्र में 2014 का चर्चित चेहरे सम्मान प्राप्त कर उपलब्धियों की फेहरिस्त में नया आयाम जोड़ लिया। बाल्को प्रबंधन इस बात से भली भांति अवगत है कि उच्च गुणवत्ता का एल्यूमीनियम उत्पादन, तकनीकी आर्थिक विकास मानवीय सरकारों के बिना अधूरे है। इसी वजह से वेदांत समूह के पितृ पुरुष श्री अनिल अग्रवाल की सोच के अनुरूप बाल्को प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ के 121 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, आधारभूत संरचना विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं। इसके अंतर्गत डिफरेंट परियोजनाएं जैसे ममता परियोजना, बाड़ी परियोजना, जलग्राम परियोजना चलाई जा रही हैं। वेदांता स्किल स्कूल परियोजना ने जरूरतमंद युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें रोजगार दिलाने में सराहनीय काम किया है। इस स्कूल से अब तक 3000 बच्चे युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। देश के विभिन्न उद्योगों में अपनी सेवाएं देकर अपने परिवार की मदद करने में सक्षम हुए हैं। बाल्को परिवार में एक नया यूनिट जुड़ रहा है, वह है तराईमार कोल ब्लॉक। इस नई जगह को भी अपनी CSR योजनाओं के तहत हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स वहां पे चालू किए हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। इस जगह को भी बाल्को महिला मंडल ने अपने एरिया में ले लिया है एवं कुछ दिनों पहले वहां पे जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल वितरित की थी। मैं बाल्को प्रबंधन की ओर से बाल्को महिला मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो विकास कार्यों में प्रबंधन को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दे रहा है। साथियों, बाल्को परिवार ने अपने 50 वर्षों की औद्योगिक यात्रा में जो उपलब्धियां पाई हैं, वह हमारी अपार क्षमताओं का अंश मात्र है। चुनौतियां तो आती रहती हैं। अब हम पर निर्भर है कि चुनौतियों को हम संभावनाओं में कैसे बदलें। मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए धैर्यपूर्वक कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए अपने परिवार, बाल्को एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए स्वयं को समर्पित करें। बाल्को प्रबंधन सदैव अपने उन कर्मयोगियों का ऋणी रहेगा जिन्होंने पिछले 50 वर्षों में अपने अथक परिश्रम से आज इस गौरवपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां पे हम सब इससे जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। यह हम सब की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम बाल्कों को इतना मजबूत बनाएं कि आज से 50 साल बाद भी पीढ़ी हम पर गर्व कर सके।
आइए इस शुभ अवसर पर हम बालकों के चौतरफा विकास का संकल्प लेते हुए जय हिंद का नारा लगाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। 925 बच्चों ने पीटी ड्रिल किया। श्री राय ने मार्च पास्ट और पीटी ड्रिल में शामिल विद्यालयों और निजी सुरक्षा कंपनी को स्मृति चिन्ह भेंट किए। चक्रपुर के प्रभारियों को मिडिल स्कूल चक्रपुर। बालकों के मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी ने आभार जताया।